मैं कुछ ऐसे कमेंट भी देख रही थी मेरे वीडियो में जिसमें लोग कहते हैं कि अच्छा पैसे जमा करके रखे क्या होगा, हाँ यानी रखते जाओ और क्या फिर मरने के बाद उसे स्वर्ग ले जा सकते हैं? स्वर्ग नहीं ले जा सकते। कुछ लोगों ने ये भी कमेंट किया कि मैं दुनिया को उल्टे तरीके से देख रही हूँ, पैसे जिसके पास हैं वो तो खर्च करेंगे ही। तो यहाँ मैं बता दूं आपको, जो बहुत अमीर हैं उनके लिए फिर पैसे के मायने नहीं रह जाते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास है या जो गरीब लोग हैं उनके लिए पैसे का बहुत मतलब है। बिना पैसे ना आप पढ़ाई पूरी कर सकते हैं, बिना पैसे ना आप रोजगार बढ़ा सकते हैं और बिना पैसे अस्पताल में इलाज भी नहीं करवा सकते। भारत जैसे देश में जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए पैसा बहुत बड़ी चीज है। इसलिए शुरू से प्लानिंग बहुत जरूरी है ताकि ऐसी परिस्थिति ना आए कि परिवार को जब जरूरत हो तब आपके जेब में अठन्नी भी ना हो। पर ऐसा भी होता है कि पैसे की चाहत में सुकून चला जाता है, तो फिर कैसे मैनेज करें कि सुकून भी रहे, जिंदगी भी जिए और पैसा भी रहे? आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे। कमरे की लाइट बंद है, बस फोन की स्क्रीन जल रही है। रात के 11 बजे एक इंसान अपने बैंक का एप्लीकेशन खोलता है। बैलेंस देखकर उसे लग रहा है पैसे तो ठीक ठाक है, फिर भी सीने में वो पुरानी बेचैनी क्यों है? 3 साल पहले जो सैलरी सुनकर नाच उठा था मैं, आज वही सैलरी सिर्फ एक नंबर लगती है। कुछ गड़बड़ है, लेकिन समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्या आप में से बहुतों को ऐसा लगता है कि हर सैलरी हाइक के बाद थोड़ी सी खुशी तो आती है, लेकिन वो खुशी थोड़े ही दिन टिकती है, फिर ऐसा लगने लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ सैलरी से। आखिर क्या हो रहा है? बहुत सारी ऐसी बातें आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी, शायद जो आप पहली बार सुनेंगे। गलती आपकी नहीं है, पहले एक बात साफ कर दूं, जो आप महसूस कर रहे हैं उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ना आप लालची हैं, ना नासुखरे। आपके दिमाग में एक बहुत पुरानी सेटिंग बैठी हुई है जिसका नाम है हेडनिक ट्रेडमिल। समझ लीजिए कि एक ऐसी मशीन जो दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन जो हर बार आपको वापस उसी जगह ले आती है जहां से आप शुरू हुए थे। कई बड़ी थ्योरी आई है। नया फोन लिया था, आपको याद होगा, पहले हफ्ते वो हाथ से छूटता नहीं था। 1 महीने बाद वही फोन बस अपना फोन बन गया। न खुशी न एक्साइटमेंट, बस एक चीज जो जेब में पड़ी है। यही चीज बड़े स्केल पर सैलरी के साथ भी होती है। 1970 के दशक में एक साइकोलॉजिस्ट थे फिलिप ब्रिकमैन और डोनाल्ड कैंपबेल। उन्होंने एक स्टडी की। उनका निष्कर्ष सीधा था, इंसान अच्छे और बुरे दोनों तरह के बदलाव से जल्दी ही ढल जाता है। कुछ महीनों में हम वापस अपने पुराने आम खुशी के लेवल पर लौट आते हैं, चाहे कुछ भी हो। 1978 में एक मशहूर स्टडी हुई। लॉटरी जीतने वाले लोगों को 1 साल बाद देखा गया। वो आम लोगों से ज्यादा खुश नहीं थे, बल्कि इनमें से कई तो रोजमर्रा की छोटी चीजों में पहले से कम मजा ले रहे थे। सोचिए, जितना पैसा जिंदगी बदल सकता था वो उन्हें परमानेंट सुकून नहीं दे पाया। अब असली बात, हर बार जब सैलरी बढ़ती है दिमाग वही पुराना प्रोग्राम दोबारा चलाता है। रिसर्च बताते हैं ज्यादातर मामले में 3 से 6 महीने के अंदर नई इनकम नॉर्मल लगने लगती है। जनवरी में जो सैलरी शानदार लगी थी, जुलाई तक वो बस आपकी सैलरी रह जाती है, न कम न ज्यादा, न बस सामान्य। 2010 में प्रिंसटन के एंग्स डीटन ने 4.5 लाख से ज्यादा जवाब खंगाले और उन्हें क्या मिला? इनकम बढ़ने से खुशी बढ़ती तो है, पर एक लेवल के बाद उसका असर बहुत कम हो जाता है। भारत की बात करें, जहाँ ज्यादा कमाई रोज की खुशी में बहुत फर्क नहीं डालती है। इसे आसान गणित से समझ लीजिए। मान लीजिए 5 से 10 लाख सालाना जाने पर खुशी के 20 यूनिट मिलते हैं, लेकिन 10 लाख से 20 लाख जाने पर सिर्फ 5 यूनिट मिलेंगे। कमाई डबल हुई है, काम के घंटे भी बढ़े हैं, स्ट्रेस भी बढ़ा है, लेकिन खुशी सिर्फ 1/4 मिली है। अब एक कहानी सुनते हैं। अंकित, जिनकी उम्र 24 साल, पहली नौकरी लगी, मंथली सैलरी 25,000, एक छोटे से 1 BHK में रहते हैं।
सेकेंड हैंड बाइक से ऑफिस जाते हैं। महीने के आखिर में हाथ में 2000 से 3000 बच जाता है। तंग है पर सुकून है, क्योंकि कोई तुलना नहीं है, कोई दबाव नहीं है। 2 साल बाद प्रमोशन मिलता है, सैलरी हो जाती है 40,000। अंकित खुश है, अच्छा कमरा लेता है, नई शर्ट, दोस्त के साथ वीकेंड पर बाहर खाना। पहले 2 महीने में ये सब कुछ मजेदार लगता है, तीसरे महीने में ये सब बस उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। खुशी वापस उसी पुराने लेवल पर आ जाती है जहाँ वो 25,000 पर था। फिर 3 साल बाद नई कंपनी, बेहतर पैकेज, 60,000। इस बार अंकित सोचता है अब तो सच में सेटल हो जाऊंगा। बाइक की जगह सेकेंड हैंड कार आ जाती है और एक बड़ा सा 2 BHK किराए पर ले लेता है। किराया भी बढ़ता है। 6 महीने बाद फिर वो वही सोच रहा होता है जो 25,000 पर सोचता था, बस थोड़ा और हो जाए तो ठीक रहेगा। आज अंकित कमाता है 90,000 रुपया महीना, शुरुआती सैलरी से लगभग 3.5 गुना बढ़ा। 2 BHK, नई कार की EMI, वीकेंड आउटिंग अब आदत बन चुकी है और हाथ में हर महीने बचते हैं सिर्फ 5,000 से 6,000, उतना ही जितना वो 25,000 पर बचाता था। कमाई बढ़ी है, सांस लेने की जगह वही पुरानी है, शायद उससे भी कम। ये सिर्फ एक अंकित की कहानी नहीं है। सर्वे बताते हैं कि लाखों कमाने वाले भारतीय प्रोफेशनल में से बहुत बड़ा हिस्सा महीने के आखिरी हफ्ते में पैसों की तंगी महसूस करता है। ये वो लोग नहीं हैं जो जिंदगी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी उतनी ही फैल गई जितना इनको मिलता गया। दौड़ का कोई अंत नहीं होता है। अंकित जैसे लाखों लोग ट्रेडमिल पर पूरी स्पीड से दौड़ रहे हैं, ये मानकर कि बस एक और हाइक दूर है सुकून, बस एक और हाइक दूर है। पर ट्रेडमिल का कोई फिनिश लाइन नहीं होती है, तो क्या इसका क्या मतलब है कुछ चाहना ही बंद कर दे? बिल्कुल नहीं। आगे की बात यहीं से बदलती है। फर्क समझना जरूरी है। घर अपग्रेड करना इसलिए कि आपको सच में ज्यादा स्पेस चाहिए, ये सोच समझकर लिया गया फैसला। घर अपग्रेड करना सिर्फ इसलिए कि बगल वाले ने किया, ये बाहरी दबाव में लिया गया फैसला है। एक आपकी वैल्यू से जुड़ा है, दूसरा सिर्फ दिखावे से जुड़ा। एक और कहानी सुनिए। मीरा और सान्या दोनों एक ही कंपनी में एक ही सैलरी में काम करती है, 55,000 महीना। दोनों को एक ही साल में बोनस मिलता है 80,000। दोनों का फैसला बहुत अलग है। अगले 1 साल में उनकी जिंदगी अलग दिशा में चली जाती है। मीरा अपना बोनस एक नए स्मार्ट वॉच, एक महंगे बैग और घर के फर्नीचर अपग्रेड में खर्च कर देती है। पहले हफ्ते हर चीज शानदार लगती है, 1 महीने बाद वॉच बस कलाई पर बंधी एक चीज रह जाती है, बैग वार्डरोब में पड़ा रहता है, फर्नीचर बस घर का सामान बन जाता है। सानिया अपना बोनस अलग तरह से खर्च करती है। एक वीकेंड हिमाचल की ट्रिप, दोस्त के साथ पॉटरी क्लास, माँ बाप को साथ ले जाकर एक छोटी फैमिली ट्रिप। पैसे तो उतने ही खर्च होते हैं, पर 6 महीने बाद भी वो उन पलों को हंसते हुए याद करती है जैसे वो कल ही हुआ। 1 साल बाद जब दोनों से पूछा जाता है कि बोनस का पैसा कैसा लगा, मीरा कहती है याद ही नहीं कहाँ गया। सानिया की आंख में तुरंत मुस्कान आ जाती है। वो उस ट्रिप की कोई न कोई बात सुनाने लगती है। सामान भुलाना आसान है, पल भुलाना मुश्किल है। इसे एक्सपीरियंस गैप कहते हैं। रिसर्चर बार बार यही पाते हैं। सामान से ज्यादा टिकाऊ खुशी अनुभव देते हैं, जैसे ट्रैवल, कोई नया स्किल सीखना या अपनों के साथ वक्त बिताना। 3 वजह है। पहली, अनुभव यादें बन जाती हैं जिन्हें भूलना मुश्किल है। दूसरी, अनुभव में अक्सर लोग साथ होते हैं। तीसरी, अनुभव आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। आप अपनी घड़ी नहीं है, आप अपनी यात्राओं की कहानी है। ऐसे के हिसाब से भी अनुभव सस्ता पड़ता है। हिसाब लगाए तो अनुभव अक्सर उन महंगी चीज की जगह लेते हैं जो लोग खरीदते हैं। दोस्त के साथ पहाड़ की वीकेंड ट्रिप शायद 8,000 में हो जाए। वो SUV जो अब तो ऐसी ट्रिप्स पर जाएंगे सोचकर ली गई, उसकी कीमत 18 लाख है और वो ट्रिप्स कभी नहीं होती है। एक कुकिंग क्लास 2,000 में असली मजा दे सकती है, जबकि किचन अच्छा नहीं लग रहा है कहकर 6 लाख की रिनोवेशन 3 महीने में भुला दी जाती है। गलत जगह ज्यादा खर्च, सही जगह कम। हम व्यवस्थित ढंग से उन चीज पर ज्यादा खर्च करते हैं जो हमें कम खुशी देते हैं, और उन चीजों पर कम खर्च कर रहे हैं जो ज्यादा खुशी देते हैं। ये सिर्फ खराब मनोविज्ञान नहीं है, ये खराब गणित भी है। एक और समस्या,
सोशल मीडिया वाली समस्या। एक और चीज है जो पहले नहीं थी, इंस्टाग्राम और रील्स। पहले आस पड़ोस के 2-4 लोगों की जिंदगी दिखती थी, अब हर स्क्रॉल पर सैकड़ों लोगों की चमकदार, सबसे फिल्टर्ड जिंदगी सामने आती है। दिमाग को फर्क ही नहीं होता है, वो हर पोस्ट को ऐसे लेता है जैसे असली तुलना हो। शर्मा जी का बेटा वाला दबाव भी आ जाता है। हम भारतीय इस दबाव को अच्छे से जानते हैं। शर्मा जी की बेटे ने नई गाड़ी ली है, पड़ोस वाले ने घर बनवा लिया है। पहले ये तुलना साल में कुछ बार होती थी, त्योहार या शादी पर। अब ये तुलना रोज हर घंटे फोन की स्क्रीन पर होता है। यही दबाव लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को और तेज कर देता है। हाईलाइट रील असली जिंदगी नहीं है। जिस एसयूवी की फोटो आपने रील पर देखी है उसके पीछे शायद 3 साल की ईएमआई छिपी हो। जिस विदेश ट्रिप की स्टोरी देखी है हो सकता है वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट पर हुई हो। कोई अपनी बैलेंस शीट स्टोरी में नहीं डालता है, सिर्फ अपनी सबसे अच्छे फ्रेम को डालता है। आप अपनी असली जिंदगी की तुलना दूसरों के एडिटेड जिंदगी से कर रहे हैं और यही समस्या आती है। अराइवल फैलेसी अब एक और चाल जिस पर लगभग कोई बात नहीं करता है। अराइवल फैलेसी ये वो भ्रम है कि एक बार किसी मंजिल पर पहुंच गए तो खुशी अपने आप मिल जाएगी। सैलरी 7 अंक में पहुंच जाए, होम लोन खत्म हो जाए, नेटवर्थ 1 करोड़ हो जाए, बस तब सुकून मिलेगा। ये सोच गलत नहीं है पर अधूरी है। ये भ्रम इसलिए नहीं कि ये चीज मायने नहीं रखती, ये भ्रम इसलिए है कि खुशी मंजिल पर नहीं सफर में रहती है। जिस पल आप एक गोल छू लेते हैं दिमाग तुरंत अगला गोल ढूंढ लेता है। इसलिए मंजिल कभी वो जादुई पल नहीं देता है हम जिसकी उम्मीद कर रहे होते हैं। रिसर्च यही दिखाती है लोग सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं जब किसी मीनिंगफुल गोल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, न कि जब वो गोल हासिल कर चुके होते हैं। छुट्टी का इंतजार छुट्टी से ज्यादा खुशी देता है। बिजनेस बनाने का सफर उसे बेचने से ज्यादा संतुष्टि देता है। मैराथन की तैयारी मैराथन खत्म करने से ज्यादा फुलफिलिंग होती है। मैंने ऐसे लोग से बात की जो 20 साल सिर्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के पीछे भागे, अपना नंबर छुआ और उसके फौरन बाद खुद को खोया हुआ महसूस किया। जो गोल उन्हें आगे बढ़ाता रहा वो खत्म हो चुका था। जिस खुशी की उम्मीद थी वो नहीं आई और उन्हें देर से एहसास हुआ कि उन्होंने अपने 30 से 40 के दशक एक ऐसे वादे के बदले में दिए जो कभी पूरा होने वाला नहीं था। एक बात याद रखिए, हेडोनिक ट्रेडमिल बुरी चीज नहीं है। ये असल में एक सर्वाइवल सिस्टम है जो हमारे पूर्वज को कमी वाली दुनिया में मोटिवेटेड रखता था। दिक्कत ये है कि ये वही पुराना सॉफ्टवेयर आज भी एक ऐसी दुनिया में चल रहा है जहाँ चीज की कोई कमी नहीं, बस चीज खरीदने के अनगिनत तरीके हैं। हर एड आपकी कमजोरी को टारगेट करता है। हर होर्डिंग, हर रील, हर इंस्टाग्राम एड यही समझाने की कोशिश करता है कि आप अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, कि खुशी बस एक खरीदारी दूर हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। विज्ञापन इंडस्ट्री दशकों से इसी साइकोलॉजी पर रिसर्च करती है। आप टूटे हुए नहीं हैं, आप बस इंसान हैं जिसे बार बार यही याद दिलाया जा रहा है कि आपके पास कम है। तो अब सवाल यही है कि इस समझ का करना क्या है। ट्रेडमिल से पूरी तरह उतरना मुश्किल है पर उसकी स्पीड कम करना पूरी तरह मुमकिन है। अगले कुछ मिनट में मैं 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जो किताबी नहीं रोजाना जिंदगी में लागू होने वाले हैं। पहला तरीका है एक लाइफस्टाइल एंकर बनाना। ये खुद से किया गया वादा कि हर भविष्य की सैलरी हाइक का कितना हिस्सा लाइफस्टाइल में जाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट में जाएगा। ज्यादातर लोगों के लिए 50-50 का रेशियो बताती हूँ। आधा एंजॉय करो, आधा भविष्य के लिए रखो। इसे कैसे लागू करें? मान लीजिए अगली बार 10,000 की हाइक मिली, 5,000 लाइफस्टाइल में जा सकते हैं। एक अच्छा डिनर, कोई शौक, कुछ नया कपड़ा। बाकी 5,000 सीधे SIP PPF में चले जाएं बगैर सोचे। सबसे जरूरी बात, ये फैसला तभी लीजिए जब दिमाग शांत हो, हाइक की खुशी में बहकर नहीं। दूसरा तरीका सुनने में अजीब लगेगा पर बहुत असरदार है, निगेटिव विजुअलाइजेशन। हफ्ते में एक बार बस 10 मिनट निकाल कर सोचिए, अगर आज नौकरी चली जाए और वापस 5 साल पुरानी इनकम पर लौटना पड़े तो क्या होगा। ये खुद को दुखी करने के लिए नहीं है, इसका मकसद है उस आदत को तोड़ना जो कुछ भी आपके पास है उसे हल्के में लेने पर मजबूर करती है। कल्पना कीजिए वो बेचैनी, फिर आंखें खोलिए और याद कीजिए कि जो है वो अभी है, बस सही सलामत। तीसरा तरीका है पैसे के लिए नहीं, समय के लिए ऑप्टिमाइज करना। यही ज्यादातर लोग गलत कर जाते हैं। वो पैसे कमाने के लिए समय कुर्बान करते रहते हैं, फिर उसी पैसे से ऐसी सुविधाएं खरीदते हैं जो थोड़ा समय बचाती है, बगैर ये समझे कि ये सौदा कितना घाटे का है। सबसे बड़ी टाइम
टाइम सेविंग खरीद है। इसका इतना पैसा जमा करना कि आपको कमाने के लिए काम न करना पड़े। हर रुपया जो आप खर्च करने के बजाय इन्वेस्ट करते हैं वो आगे चलकर आपके लिए काम करेगा, आपकी ज़िंदगी के घंटे वापस खरीदेगा। मोटे अनुमान के तौर पर हर 25 रुपया जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं वो सालाना करीब 1 रुपए की अस्थायी पैसिव इनकम बना सकता है। 10 साल तक ये आदत रखिए कंपाउंडिंग के साथ। आपने अपने लिए एक ऐसी पार्ट टाइम इनकम खड़ी कर ली है जिसके लिए आपको कभी काम नहीं करना पड़ेगा। चौथा तरीका, हर बड़े खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे सच में ये चीज खरीदनी चाहिए या मुझे बस किसी और की तरह दिखना है। ये सवाल 2 मिनट का है, पर ये आपको ऑटोमेटिक स्पेंडिंग से जानबूझकर लिए फैसले की तरफ मोड़ देता है। सोशल मीडिया की तुलना से जानबूझकर दूरी बनाना, इसका मतलब ये नहीं है कि इंस्टाग्राम छोड़ दीजिए। बस इतना कर सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन स्क्रॉल करते वक्त खुद को याद दिलाएं, ये किसी की हाईलाइट रील है, पूरी जिंदगी नहीं है। 5 तरीकों को साथ रख कर देखें। ये 5 तरीके अलग लग सकते हैं पर असल में ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं। लाइफ स्टाइल एंकर, आपके पैसे आपको दिशा देते हैं। निगेटिव विजुअलाइजेशन, आपको आज की चीज का कद्र कराते हैं। टाइम के लिए ऑप्टिमाइज करना, आपको लंबी रेस का याद दिलाता है। वैल्यूज चेक करना और तुलना से दूरी बनाना रोज की छोटी छोटी बहक को रोकते हैं। याद है अंकित जो 25,000 से 90,000 तक पहुंचा पर सुकून वहीं का वहीं रहा। मान लीजिए कि वो आज इन 5 तरीकों को अपनाना शुरू करता है। अगली हाइक में वो आधा पैसा SIP में डालता है। हफ्ते में एक बार 10 मिनट का रिफ्लेक्शन करता है और बड़े खर्च करने से पहले खुद से पूछता है, ये मेरी वैल्यू है, ये शर्मा जी का बेटे वाला असर है। अंकित मीरा और सान्या की कहानी से भी कुछ सीखता है। वो तय करता है कि अगली छुट्टी पर वो कोई नई चीज नहीं बल्कि अपने माँ बाप के साथ एक छोटी ट्रिप प्लान करेगा। पैसा उतना ही खर्च होगा जितना पहले किसी गैजेट में होता था, पर इस बार यादें बचेंगी, चीज नहीं। 1 साल बाद अंकित का नया हाल क्या होगा? 1 साल बाद अंकित की सैलरी बढ़ी और इस बार कहानी अलग है। उसका SIP पोर्टफोलियो बढ़ रहा है। उसके पास पहाड़ की ट्रिप की तस्वीरें हैं, यादें हैं और सबसे बड़ी, वो हर हाइक को अब खुशी से नहीं सिर्फ एक नंबर की तरह देखता है। न ज्यादा एक्साइटमेंट, न ज्यादा निराशा, बस स्थिरता। काफी एक फीलिंग नहीं, एक फैसला है। ये सबसे जरूरी बात समझनी है। काफी वाली फीलिंग कभी अपने आप नहीं आती है। दिमाग उसे कभी अपने आप ट्रिगर नहीं करेगा क्योंकि उसका काम यही है, हमेशा और मांगना है। इसलिए काफी को महसूस करने का इंतजार करने के बजाय इसे एक फैसले की तरह लीजिए। हर महीने की सैलरी आने पर 2 मिनट रुककर पूछिए, इस बार मैंने क्या जानबूझकर चुना और क्या बस आदत में खर्च हो गया। ये कोई बड़ा रिचुअल नहीं है, बस एक छोटी सी चेक इन है, लेकिन समय के साथ ये छोटी आदत सबसे बड़ा फर्क बना देती है। ये मैसेज पैसे के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो कमाई बढ़ाने का, तरक्की करने के खिलाफ नहीं है। तरक्की कीजिए, जरूर कीजिए, बस इतना रखिए कि सैलरी की संख्या आपके सुकून के लिए जिम्मेदार नहीं है। वो जिम्मेदारी आपके फैसले से आती है कि आप उस पैसे के साथ क्या करते हैं। ट्रेडमिल को कोसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि वो हमेशा चलती रहेगी। आपका काम है उसकी स्पीड को कंट्रोल करना, उसे अपनी पूरी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील मत बना दीजिए। इंसान होने का मतलब यही है कि आप अपनी प्रोग्रामिंग को पहचान सकते हैं, अलग चुनाव कर सकते हैं, आप तय कर सकते हैं। ट्रेडमिल से उतरने का मतलब सक्सेस छोड़ना नहीं, मतलब ये समझना है कि सक्सेस कभी उन अंतहीन दौड़ के आखिरी इंतजार में नहीं रही। अगर आपको कभी सैलरी बढ़ने के बाद वही खालीपन महसूस किया तो जान लीजिए आप अकेले नहीं हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये बहुत आम इंसानी अनुभव है, इसे समझा जा सकता है। एक छोटा सा टास्क कीजिएगा। इस वीडियो को बंद करने से पहले एक छोटा काम कीजिए। सोचिए आपकी अगली हाइक बोनस का कितना हिस्सा आप जानबूझकर तय करेंगे और कितना बस यूं ही खर्च कर देंगे। बस इतना ही सोचना है आपको, ये आपको बड़ी मदद करेगा।